માય ટીવી ગુજરાતીને દરરોજ નિહાળવા માટે તમે અમારી ચેનલને યુટ્યુબ પર લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. અને હા, બેલ આઇકનને ક્લિક કરવાનું ચૂકશો નહીં, જેનાથી આપને અમારા દરેક અપડેટ્સ મળતા રહે. સાથે સાથે અમારા ફેસબુક પેજને પણ લાઇક કરો, જેનાથી તમે અમારા દરેક કાર્યક્રમને નિહાળી શકો. તથા અમારું વેબ પેજ પણ ઉપલબ્ધ છે www.mytvgujarati.in. ટાઈપ કરી અમારા પેજ પર દરરોજના કાર્યક્રમને નિહાળી અન્ય વિગતો પણ મેળવી શકો છો. અમારી ચેનલ 24/7 આર્સ નિહાળવા માટે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પર અમારી એપ્લિકેશન ઉપલબ્ધ છે, જેના પર અમારા કાર્યક્રમ તો નિહાળી શકશો જ, સાથે સાથે ગુજરાત સહિત અન્ય રાજ્યોના સમાચાર પણ નિહાળી શકશો. તો જોડાયેલા રહો માય ટીવી ગુજરાતીની સાથે. The most advanced technology firm in India also happens to be the country's best construction company. And its biggest logistics operator. It is India's first cellular enterprise. India's finest hospital group. Oh, and before we forget, India's largest network of educational institutions. One of the 10 largest employers in the world. Over 1.2 million colleagues. More than 20 diverse career disciplines. We are India's most exciting workplace, and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. नमस्ते, કેમ છો? મજામાં? मेरा नाम जया बनवानी है. मैं एक फिटनेस और एक योग टीचर हूँ. आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है स्ट्रेस रिलेटेड. स्ट्रेस अभी के सबकी लाइफ में है ही. हम जानते हैं कि रोज़ बरोज़ हम काफ़ी सारी ऐसी मुश्किलों का सामना करते हैं जिससे लड़ने का हमें शायद आइडिया नहीं है. शायद हो सकता है कि सामने वो सिचुएशन को हमको कैसे फेस करना है वो पता नहीं है. काफ़ी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ हमें पता होता है कि हम ये सिचुएशन को फेस नहीं कर पाएंगे. उस दौरान क्या रहता है, जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ता 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 और बढ़ता चला जाता है. ना बेसिकली हम समझेंगे कि स्ट्रेस क्या है, क्या होता है, कैसे होता है. बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज जो टॉपिक लेके आए हैं उसके सामने जो हम करने वाले हैं, जो योग का हम एक पार्ट लेके आए हैं, दैट इज रेस्टोरेटिव योगा. नाम से आपको आइडिया होगा ये क्या है. रेस्ट हम ले रहे हैं, इस टाइप का एक योग है जो हर कोई पर्सन कर सकता है. जिसमें छोटे बच्चे, इंजरीज किसी को हुई है तो संभाल के कोई निरीक्षण के नीचे ही, आप उनके नीचे ही करें. सेकेंडली कोई एजेड पर्सन है जिनको टाइम नहीं मिलता है तो वो ये सब चीज़ें साथ में कर सकते हैं. बेसिकली मैं आपको थोड़े प्रॉप्स दिखा रही हूँ जो आपके घर में ही आपको मिल जाएंगे. बाहर से आपको लेके आने की ज़रूरत नहीं रहेगी. और अगर बेसिकली ऐसे प्रॉप्स भी हैं जो आप बाहर से लेके आते तो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है आपके लिए उन प्रॉप्स के साथ आपको आसना करने की. हमारे घर में ऐसे पिलोस रहते हैं. फाइन. ऐसे पिलोस हमें लेने हैं. सेकेंड, इस तरीके से. देन ब्लैंकेट्स रहेंगे जिसमें जो भी आपको अभी मिल रहा है अभी आप ले सकते हो. आई हैव पिलाटे मैट ऑल्सो. मैं नॉर्मली ये चीज़ भी यूज़ करती हूँ. ये आपको डिकैथलॉन से मिल जाएगा. सेम ये ब्रिक्स हैं, आप देख सकते हो. सॉरी. ऐसे सॉफ्ट ब्रिक्स लेते हैं, वो भी आपको डिकैथलॉन से आपको ये चीज़ मिल जाएगी. बेसिकली ऐसे स्पेशल पिलोज भी रहते हैं, मॉडिफाई पिलोज रहते हैं जिनके यूज़ से आप आसना कर सकते हो. राइट. बेसिकली हम स्ट्रेस के बारे में जानते हैं. तो स्ट्रेस एक इमोशन है दैट यू ऑल्सो नो. समटाइम्स क्या रहता है, स्ट्रेस के दो टाइप्स हैं. एक एक्यूट है, एक क्रॉनिक है. एक्यूट क्या होता है कि वो शॉर्ट टर्म रहता है. दैट इज़ वेरी शॉर्ट टर्म. जैसे कि आप कुछ नया कर रहे हो, कोई
नई जगह जा रहे हो, कोई एडवेंचरस चीज़ कर रहे हो, तो उस टाइम पे क्या रहता है कि विद इन अ शॉर्ट पीरियड, छोटे टाइम में ये चीज़ रहता है कि मैं कैसे करूँगा, क्या होगा, कैसे होगा, एक इनबिल्ट स्ट्रेस रहता है जो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, बट वो अच्छा स्ट्रेस है जो शॉर्ट टर्म में ख़त्म हो जाता है। फाइट एंड फ्लाइट जैसी कंडीशन में हम फाइट करने लगते हैं, फाइन। एंड सेकेंड इज ये जो फर्स्ट जो एक्यूट टर्म था, एक्यूट स्ट्रेस था, वो बार बार इवेंट रिपीट हो रही है। जैसे बार बार ऐसी चीज़ें आपको सता रही है, जैसे मनी रिलेटेड कोई इशू हो रहा है, आपका जॉब बार बार जा रहा है, आप घर बार बार चेंज कर रहे हैं, पार्टनर के साथ लड़ाई हो रही है, बच्चे घर छोड़ के जा रहे हैं। काफ़ी ऐसे इवेंट्स हैं जो हमको तनाव में लेके जाते हैं, और वही चीज़ बार 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 कंटिन्यूसली वो चल रही है, तो क्या रहता है, वो क्रॉनिक स्ट्रेस में चला जाता है। और उस दौरान बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है हमारे लिए वहाँ से बाहर आना, क्योंकि उस टाइम पे क्या रहता है, आप समझ नहीं पाते, आपकी सूझबूझ चली जाती है कि मैं इसके सामने क्या करूँ, ये हालातों के सामने क्या करूँ। हमको खुद पता नहीं होता है, हम ऐसे स्टेज पे हैं कि हम खुद को नहीं समझ पा रहे, दूसरों को समझने के लिए हम वो कर रहे हैं कि आप ये करो, वो करो, ये करो, बट उस टाइम पे हम खुद को ही ये चीज़ के लिए समझ नहीं पाते कि हम क्या रिएक्ट करें। सो बेसिकली उसके अलग अलग चीज़ें हैं। अब स्ट्रेस को कैसे पहचाना जाए, पहला और बहुत ही अच्छा चीज़ है, स्ट्रेस को आप कैसे पहचानें। तो फर्स्ट आप अपने बिहेवियर में चेंज देखोगे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगोगे, मूड स्विंग्स होने लगेंगे, अचानक ही रोने लगोगे, अचानक हंसने लगोगे, फट एकदम विद इन सेकेंड में आपके मूड स्विंग्स होने लगेंगे। फर्स्ट। सेकेंड, आपका एपेटाइट चेंज हो जाएगा, आप बहुत ही कम खाने लगोगे या बहुत ही खाने लगोगे, ये सेकेंड चीज़ हो सकती है। थर्ड, आपकी ब्रीथ में भी आपके चेंजेस आते हैं, तो आपको देखना है कि आपके शॉर्ट टाइम में ब्रीथ कुछ चेंज आ रहा है, आप बहुत थक जा रहे हो। चौथा, बहुत लेजीनेस फील होता है, बहुत ऐसा लगता है कि बस मुझे काम नहीं करना, आई नीड अ रेस्ट, आई नीड अ ब्रेक। सो समझ जाइए कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में हो, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियसली वो चीज़ आपको परेशान कर रही है। फिफ्थ चीज़, आपका अचानक से वेट लॉस होने लगता है, वेट गेन होने लगता है। There are chances of thyroid also, but again thyroid किससे रिलेटेड है, दिस इज अ बेसिक ऑफ स्ट्रेस। समझ रहे हो, जब भी आप स्ट्रेस महसूस कर रहे हो, जब भी आप ऐसे तनाव महसूस कर रहे हो, उस टाइम पे हमारी बॉडी में एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल इंक्रीज हो जाता है। तो देयर आर चांसेस के हमारी अंदर की सिस्टम धीरे धीरे ओवर यूज होने लगती है, यानी मेंटली फिजिकली आप इतने अलर्ट हो जाते हो कि कुछ भी हो रहा है तुरंत ही आप रिएक्ट करते हो, माय गॉड, ओ माय गॉड। सो दिस इज द चेंज ऑफ योर फिजिकल एंड इमोशनल चेंज। बाद में और दूसरा क्या रहता है, जो सिक्स चीज़ है, आपके शोल्डर पेन करने लगेंगे, नेक पेन करने लगेगा, यू डोंट नो, कुछ आपका इंजरी नहीं है, कुछ आपने ऐसा काम नहीं किया है, फिर भी आपको सडन ये पेन होने लगेगा, बैक इशू होने लगेगा, पैरों में दर्द होने लगा, हल्की सी झंझनाहटी जिसको बोलते हैं, हल्के से वाइब्रेशन आपको हाथों में, पाँव में फील होने लगेंगे। सो आप समझ जाइए उस टाइम पे क्या हो रहा है। सो क्या हो रहा है, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन क्या कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। सो ओवर जो यूज हो रहा है आपके बॉडी माइंड का कनेक्शन जो है, वो तुरंत ही इतना अलर्ट हो जाता है कि बॉडी के मसल्स भी वो समझ नहीं पाते। तो सडनली क्या रहता है, हमारे शोल्डर ऐसे रहते हैं, हम कुछ भी काम करें, शायद वो पढ़ाई हो, शायद आप कोई गैजेट यूज़ कर रहे हो अभी, जैसे कि लॉकडाउन के बाद काफ़ी ऐसा कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, काफ़ी ऐसा हो गया है कि क्या कहते हैं, जॉब चली गई है। सो ये सब चीज़ें काफ़ी एक साथ हो गई है, जैसे अभी कोरोना का भी जो डर रह रहा है सबको, तो वो भी सबको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है कि जॉब मेरी चली ना जाए, घर कैसे चलाएंगे, पढ़ाई कैसी होगी, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं
जो हम समझ पा रहे। इससे अलावा काफ़ी चीज़ें हैं, बट ये बेसिक है जो आपके बिहेवियर उससे पता चल जाएगा। आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होने लगोगे। सो ये फैक्टर्स है कि आप समझ पाओगे मैं स्ट्रेस के लेवल पे हूँ। सो मुझे उसका सॉल्यूशन लाना है। सॉल्यूशन के लिए काफ़ी ऐसे सॉल्यूशन हैं जो मैं आपको बताऊँगी। सो जो फर्स्ट और बहुत अच्छा सॉल्यूशन है दैट इज टॉक थेरेपी। ओके, अब वो भी समझना होना चाहिए कि हम किससे बात कर रहे हैं, हमारी बात रखेंगे तो वो रिएक्ट ना हो हमारे ऊपर ही कि तू गलत कर रहा है। तो ऐसे पर्सन को ढूंढिए जो हमारी बात सुने। अगर आप स्ट्रेस में हो तो ऐसे पर्सन से बात कीजिए जहाँ आपको लगता है कि आपको अच्छा कंसर्न रखते हैं, अच्छे से बात कर सकते हैं, अच्छी चीज़ समझ सकते हैं, तो उनसे बात कीजिए आप, पहली चीज़। सेकंड, आपकी जो हॉबी है, आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए, राइट। सो ऐसे जैसे करने लगोगे तो एंड्रोफिन्स आपके बॉडी में रिलीज होंगे, ठीक है। तो आपके जो पेन है कहीं पे भी जो भी है वो एज अ पेन किलर यूज होंगे। आपको गोली का खाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। समझिए ये चीज़ को, हमारी बॉडी ऐसी है कि वो खुद को ही हील कर सकती है बहुत अलग अलग चीज़ों से। फिर दूसरा एक पॉइंट है ब्रीथिंग, जो मैं आज बताऊंगी। ऐसा कॉम्बिनेशन है ब्रीथिंग का कि आप अलग से ब्रीथ नहीं कर पा रहे, आसन नहीं कर पाए, बट एज अ रिलैक्सेशन आप दोनों को कॉम्बो करके कर सकते हो। यानी ब्लैंकेट भी यूज करो, पिलो भी यूज करो, आसन भी कर रहे हो, एडवांस आप ब्रीथ भी कर रहे हो, राइट। सो बेसिकली हम ये चीज़ के लिए जिसके लिए हमने ये सेशन रखा है वो स्पेशली हम सीखेंगे। 3 से 4 आसन भी आप उसमें से रोज करते हो, आई गारंटीड यू 15 दिन के बाद 16वें दिन पे आप बोलो कि आई एम फीलिंग गुड। ओके, सो ये चीज़ आप रेगुलर कर सकते हो जो मैं आपको सिखाने वाली ब्रीथिंग के साथ, या आप वो कीजिए, ठीक है। सो आई होप आप रेडी हो उसके लिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको सिखा रही हूँ। बट मेक श्योर आप पिलोज के साथ, इसके साथ थोड़ा रेडी होंगे। तो आप मेरे साथ अगर करोगे तो आपको आइडिया आएगा कि हाँ ये प्रॉपर है, अच्छा है, देख के तो अच्छा लग रहा है, देख के इजी भी लग रहा है और एक्चुअली इजी है। बट हम साथ में करेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि कैसे हो रहा है, राइट। सो नाउ आई हैव मैनी प्रॉप्स। हाँ, अगर आपके पास कुछ और नहीं मिल रहा है तो आपके पास तौलिया भी रहेगा, ओके। इतनी साइज, इससे बड़ी साइज नहीं। तो आपको क्या करना है, प्रॉप्स कैसे यूज करने वो दिखा रही हूँ। सो ओपन योर टॉवेल, इस तरीके से फोल्ड करना है। सेकंड फोल्ड आपका इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब इसको हमको रोल करना है स्लोली स्लोली। हमने उसको अच्छे से रोल कर दिया। अब वो कुछ इस तरीके से बन गया, फाइन, इजी। अब जब आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो या सोने जा रहे हो तब भी ये चीज़ कर सकते हो। एजेड पर्सन भी ये पर्सन कर सकते हैं। बट मेक श्योर अगर आपको हार्ट इशू है या कोई ऐसी इंजरी है या ऐसी सर्जरी कराई है तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए, किसी के निरीक्षण के नीचे कीजिए। सो ये आपका पिलो हो गया छोटा सा। अगर आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है तो टॉवेल रहेगा या कुछ भी आप इस तरीके से ले सकते हैं। सो नाउ मैं क्या करूँगी, अपने पाँव को हल्का सा इस तरीके से रखूँगी, पाँव के नीचे हल्के से इस तरीके से पाँव को स्ट्रेट करूँगी और नीज के नीचे इसको रखूँगी। इट शुड बी श्योरिटी, इतना श्योर रखना है कि स्टमक शुड बी इन, शोल्डर शुड बी रिलैक्स, बैक शुड बी स्ट्रेच, चेस्ट हल्का सा आपको ओपन करना है, नेक रिलैक्स रहेगा, सामने की ओर देखना है। हम यहाँ पे ब्रीथिंग करेंगे। मैं आपके और आ रही हूँ, आपको पोजीशन पता चल गया। सो इस तरीके से हम बैठेंगे, फाइन। सो इस तरीके से जैसे हम बैठे, चेस्ट ओपन होना चाहिए, याद रखिए ये चीज़ को। अगर आप ऐसे बैठ रहे हो तो वर्थ नहीं है आपका बैठने का। अगर आप नहीं बैठ पा रहे हैं, आपको बैक इशू है, तो आपके पास सोफा रहेगा, दीवार रहेगी, कुछ भी ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप सपोर्ट ले सकते हो, वहाँ पे बैठिए। हाथ आपके यहाँ होंगे पूरा रिलैक्स पोजीशन में। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है तो आप यहाँ रख सकते हैं, फाइन। सो नाउ हमने इस तरीके से रखा है, हम आंखें बंद करेंगे। मेक श्योर कि आपका चेस्ट ओपन हो, बैक स्ट्रेट हो, स्टमक स्लाइटली इन हो और पाँव आपके थोड़े आपकी और हो, इस तरीके से, फाइन। हमने इस तरीके से बैठना शुरू किया। अब ये चीज़ आप कभी भी बैठ सकते हो, खाने के बाद भी बैठ सकते हो, कुछ ऐसा नहीं है कि आप खाने के बाद ना बैठे, या ना, सिर्फ यही पोजीशन में। सो हम यहाँ बैठेंगे नॉर्मली।
इसको दंड आसन भी कहते हैं। आप नॉर्मली इस तरीके से बैठ सकते हो, सपोर्ट रहेगा यानी पूरा रेस्ट आपको मिलेगा। डन। सो नाउ आपको लेना है नाक से ब्रीथ इन और मुंह से आपको ब्रीथ आउट करना है। मैं आगे आके आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से करना है। जैसे आपने नाक से सांस लिया और मुंह से सांस छोड़ेंगे। याद रहे मुंह से सांस नहीं लेनी है, ठीक है। देयर आर सम लॉजिक्स एंड सम सिस्टम कि हम नाक से ही सांस ले रहे हैं, मुंह से सांस नहीं ले सकते। अगर ऐसा करेंगे तो देयर आर चांसेस कि आपके बॉडी में इतना गैस है, वायु है, बढ़ना, और उसके अलावा भी ऐसी सारी सिस्टम है जो गड़बड़ हो सकती है। तो मेक श्योर, प्लीज बी केयरफुल, नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। जैसे आपका हार्ट रेट नॉर्मल होने लगता है, आप सिर्फ नाक से सांस लीजिए और नाक से छोड़िए। ओके, सो जब भी स्टार्ट कर रहे हो आप ये चीज करना। तो 3 काउंट ब्रीथ इन, 3 काउंट ब्रीथ आउट। हल्का हल्का काम रहने का स्टार्ट कीजिए। जैसे ही सेकेंड स्टेज पे जाते हो 5 काउंट ब्रीथ इन, जैसे कि मैं काउंट कर रही हूँ 1 2 3 4 5, आउट 1 2 3 4 एंड 5। इस तरीके से काउंट करके ब्रीथ आपको कंट्रोल करना है। तो मैंने आपको फर्स्ट चीज दिखाई, दैट इज वेरी रिलैक्सेशन आसन, दंडासन, जो आप सपोर्ट के साथ कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपके पास ये चीज नहीं है, आपके पास ये पिल्लो है, तो वो भी अच्छा है। हर एक प्रॉप के साथ मैं दिखा रही हूँ आपको। मेक श्योर ये थोड़ा पतला हो, जैसे आपके पाँव ऐसे उठ ना जाए। फाइन। और अगर ऐसा लग रहा है तो आपको क्या करना है, इस तरीके से रख के ये और एक चीज लेना है। फाइन। इट शुड बी इन रिलैक्स पोजिशन। नाउ हम करेंगे शवासन बहुत ही अच्छे से। मैं एक ब्लैंकेट ले रही हूँ। सेम ब्लैंकेट को जिस तरीके से आपने फोल्ड किया था, हमने उस तरीके से हम उसको फोल्ड करेंगे पूरी तरीके से एंड पूरा रोटेट करेंगे। हर एक के बॉडी साइज के मुताबिक सबके साथ अलग अलग रहेगा। इट शुड बी रिलैक्स, इतना याद होना चाहिए हमको, इतना पता होना चाहिए। सो दिस इज फॉर योर बैक। ओके, नाउ और रिलैक्सेशन के लिए हम इसके पीछे एक और पिलो रखेंगे। 1 मोर। ऐसा ही लगेगा कि हम सो रहे हैं, सोने की पोजीशन में है। सो 1 मोर पिलो। फाइन। नाउ अगर आपके पास सॉफ्ट ब्रिक या हार्ड ब्रिक है, यू हैव टू यूज सॉफ्ट ब्रिक। इस तरीके से रख सकते हैं फॉर योर सपोर्ट। इस तरीके से आपको लेट जाना है। सो ये आपका अपर बॉडी एकदम रिलैक्स रहेगा। प्रेग्नेंट लेडी भी कर सकते हैं। सेकेंड, जिनका ये कर्व ज्यादा है, ओके, तो उनको क्या करना है, ये जो हमने पहले जो पिलो बनाया था छोटा सा, वो आपके पाँव के नीचे रखना है एंड स्लोली आपको नीचे की ओर जाना है। ठीक है। सो यहाँ पे आपका रिलैक्सेशन के लिए तैयार। पाँव खोलेंगे, हाथ इस तरीके से रहेंगे, गर्दन सामने की ओर, राइट लेफ्ट आपको नहीं देखना है। ब्रीथ करेंगे, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। इट्स अ वेरी रिलैक्सेशन पोज और पूरी रिलैक्सेशन के उसमें ही हम सोए हुए हैं। आपको ऐसा ही लगेगा हम सो रहे हैं। इट्स वेरी रिलैक्सिंग। सेकेंडली आपका आसन भी हो रहा है, आपका ब्रीथ भी अच्छा हो रहा है। थर्ड, आप स्ट्रेस के सामने काम कर रहे हो, वो आपको पता भी नहीं है, बट यू फील वेरी रिलैक्स। सिर्फ आप एक वीक कीजिए, इवन एक सेशन में भी आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा। दैट इज माई गारंटी। बट उसको प्रॉपरली कीजिए विथ योर ब्रीथ एंड विथ द प्रॉप्स, जो घर के अंदर ही आपको मिल जाएंगे। मेक श्योर ये सॉफ्ट होना चाहिए। आई एम यूजिंग हार्ड बिकॉज मेरे पास अभी सॉफ्ट ब्रिक अवेलेबल नहीं है। अगर ब्रिक नहीं है तो आपके पास छोटा पिलो रहेगा, आप पिलो रख सकते हो। फाइन। नाउ स्लोली आपको पाँव फोल्ड करके, अगर आप सो रहे हो तो भी आप ट्राई कर सकते हो, पाँव फोल्ड करके लेफ्ट और राइट होके आप उठे। दिस इज वेरी इजी। मैंने आपको जो पहले दिखाया वो भी कर सकते हो, बट मेक श्योर आपका बैक इशू नहीं होना चाहिए। एंड स्लाइड, यू कैन जस्ट lie like this, down your legs and सीधे धीरे से पाँव करो। ऊपर आ रहे हो, मेक श्योर पाँव को उठा एंड धीरे से इस तरीके से। फाइन। दूसरा क्या कर सकते हो, टर्न योर बॉडी। इट्स वेरी इजी एंड वेरी सेफ। और अगर लग रहा है
इट्स नॉट वर्क, देन आप इस तरीके से, राइट। सो ये हुआ आपका फर्स्ट शवासन। अब इसमें मैं क्या करूंगी, बदकोनासन लोगे। बदकोनासन आप कैसे करोगे, ये इस तरीके से, फाइन। सो नाउ इन बदकोनासन मुझे आगे की ओर सोना है, फ्रंट साइड, ओके, रिलैक्सेशन के लिए। सो मेरा एक आसन हो रहा है बदकोनासन, एंड सेकेंडली व्हाट आई विल डू, मेरा हाथ क्रॉस रहेंगे, यहाँ रहेंगे, एंड आई विल स्लिप। रिलैक्सिंग, जब भी आप आराम करना चाहते हो थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए भी आपको टाइम है, तो आप इस तरीके से विद अ वेरी रिलैक्सिंग आप इतने प्रॉप्स यूज कर सकते हो। घर पे आपके ब्लैंकेट भी रहेगा, छोटा सा पिलो भी रहेगा, एंड यू कैन यूज। मेक श्योर ये आपके थोड़े चेस्ट लेवल के हल्का सा नीचे होना चाहिए, एकदम ऊपर नहीं, तब इतना नहीं कंफर्टेबली सो पाओगे। सो मेक श्योर इतना डिस्टेंस हो, एंड आप स्लोली आप राइट और लेफ्ट सो ऊपर, राइट। नाउ हम इसी उसमें सुप्त वज्रासन है, सुप्त बदकोनासन करेंगे। सो हम क्या करेंगे, यही पोज में हम सो जाएंगे। इट्स अगेन वेरी रिलैक्सिंग पोज, एक तरफ से आप आसन कर रहे हो, एक तरफ से आप रिलैक्सिंग पोज कर रहे हो। सो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट मुझे मेरे बैक का सपोर्ट चाहिए अच्छे से। अगर आपके पास कोई और पर्सन नहीं है तो आप ये खुद से कर सकते हो। ये आपने आगे ले लिया, ये थोड़ा और आगे ले लिया, अपने कन्वीनियंट के मुताबिक मैंने इसको इस तरीके से किया, एंड नाउ इस तरीके से मैं सो जाऊंगी। मेरा ये आसन बना हुआ है बदकोन, और मैं सो रही हूँ इस तरीके से। एंड हाथों की जो मुद्रा रहेगी, आप नमस्कार मुद्रा में भी रह सकते हो, आप थाइस के पास इसको हाथ रख सकते हो, हाथ नीचे भी रख सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आपको जैसे कंफर्टेबल है, रिलैक्स फील हो रहा है, उस तरीके से ही करना है। अब ये आसन में आप 5 से 10 मिनट भी बैठ सकते हो। दिस इज जस्ट फॉर रिलैक्सेशन। हर एक आसन में आपको रिलैक्स फील होगा, ऐसा नहीं लगेगा कि आप आसन कर रहे हो। एंड व्हाट यू हैव टू डू, ब्रीथ लेना है, नाक से ब्रीथ लें और हल्का सा मुंह से छोड़े। अगर आपका हार्ट रेट बहुत हाई है, बीपी बहुत हाई हो रहा है, तो रिलैक्स करने के लिए, अदरवाइज जस्ट यूज योर नॉस्ट्रिल फॉर ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सो हम ब्रीथ करेंगे, नाक से ब्रीथ लेंगे, काउंट ऑफ 5 एंड ब्रीथ आउट। फाइन, इस तरीके से आप कंटिन्यू ब्रीथ ले सकते हो, ब्रीथ आउट ब्रीथ इन कर सकते हो, राइट। ये हमने सीखा सुप्त वज्रासन। नॉर्मली हम उसमें अलग से बटरफ्लाई कर सकते हैं फॉर रिलैक्सेशन, आपको जो टेंशन फील हो रहा है। सो दिस इज वेरी रिलैक्सिंग पोज, फाइन। सो नाउ एक और अच्छा आसन सीखेंगे जो बहुत लोगों का फेवरेट होता है, वज्रासन। वज्रासन दिखाओ दिखाओ। सो हम वज्रासन करेंगे इन वेरी डिफरेंट वे। जिन लोगों के बहुत कंप्लेंट्स रहते हैं, मेरे हिप्स टच नहीं होते पाँव पे, मैडम क्या करें, कैसे करें, सो उसके लिए बहुत ही अच्छा सा इजीली एक प्रॉप के साथ हम करेंगे ये आसन। पाँव स्ट्रेट रखेंगे, धीरे से पाँव को इस तरीके से हम पीछे करेंगे। सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, जो मैं आपको बता रही हूँ, कई लोगों के हिप्स नहीं होते, इतना उनका बॉडी रहता है, डिस्टेंस रहता है। आप भी ट्राई करें, आपको आइडिया आएगा कि आपका हो रहा है टच कि नहीं हो रहा है। तो देयर आर चांसेस ऑफ योर मसल्स जो इतने फ्लेक्सिबल नहीं है, तो उसके लिए है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो आपने टॉवेल लिया था, सेम वही आप अपने ये हिल्स के नीचे रखोगे, धीरे से हल्का सा बैक स्ट्रेट करके फिर आप स्ट्रेट हो गए। दिस इज द फर्स्ट लेवल कि आप ये कर सकते हो। सेकेंड, आप ब्रेक ले सकते हो। दिस इज हार्ड ब्रेक, अगेन सॉफ्ट ब्रेक आता है, आप वो यूज कर सकते हो। सो इस तरीके से आप ले सकते हो। आपका पोस्चर आप देखो बहुत ही स्ट्रेट हो जाएगा, बट मेक श्योर ये सॉफ्ट हो। देन यू कैन यूज पिलो। हर एक चीज में आपको इसलिए दिखा रही है कि काफी टाइम क्या होता है कि मेरे पास ये प्रॉप नहीं है, मेरे पास वो प्रॉप्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो हर एक प्रॉप्स के साथ अपना
आउटपुट कैसे दे पा रहे हैं आप कैसे कर पाए, इसलिए मैं आपको ये सारा एक साथ दिखा रही हूँ। वरना टोटली आप ब्लैंकेट के साथ भी कर सकते हो, सिर्फ पिलो के साथ भी कर सकते हो, सिर्फ आप आपके टॉवेल के साथ भी कर सकते हो, ब्रिक्स के साथ कर सकते हो, वॉट एवर यू हैव। सो ये पिलो लिया, मेक श्योर ये थोड़ा पतला हो, ये थोड़ा बड़ा है, एंड जस्ट रिलैक्स। आप देखिए फाइन, इट्स रिलैक्सिंग और आप बैठ सकते हैं। बट मेक श्योर अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा अवॉइड कीजिए, थोड़ा सेकेंड रहिए एंड छोड़ दीजिए। राइट, ये हमने किया वज्रासन। बट हमें रिलैक्सेशन के लिए करना है तो हम क्या करेंगे, सुप्त वज्रासन, पीछे की ओर एक वो कर सकते हैं। बट आई अवॉइड दिस क्योंकि वो काफ़ी थोड़ा रिस्की है, क्योंकि आप इतने फ्लेक्सिबल थोड़े होने चाहिए। बट हम उसके अलावा क्या करेंगे, शिशु आसन बोलते हैं जिसको, शिशु मुद्रा भी बोलते हैं उसको, बालासन भी बोलते हैं, बालकासन इज वेरी डिफरेंट, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। सो काफ़ी ऐसे नाम है, शशांगासन भी नाम है, तो हम वो चीज़ करेंगे। मेक श्योर आपका अच्छे से वज्रासन में आप बैठ पा रहे हो। हमने ये पिलोज दिए, हम अभी ब्लैंकेट लेंगे, थोड़ा सॉफ्ट रहना चाहिए इसलिए तो हमने इसको फोल्ड किया इस तरीके से, हमने इस तरीके से उसको रखा। नाउ धीरे से हाथ यहाँ रखेंगे, बॉडी को नीचे ले जाएंगे, इट शुड बी स्ट्रेट। अब ये हाथ आप नीचे ले जा सकते हो एंड आपको सिर नीचे रख सकते हो, लेफ्ट राइट रखना है, सेम कहीं पे भी रख सकते हो। एंड जस्ट रिलैक्स, मेक श्योर आपका बैक रिलैक्स होना चाहिए, आपका नेक रिलैक्स होना चाहिए। कई लोगों को काफ़ी स्टिफनेस होता है तो वो थोड़ा ऊपर की ओर रखेंगे, और जिनका फ्लेक्सिबल बॉडी है वो थोड़ा और नीचे की ओर जा सकेंगे। एंड जस्ट ओके, अगर ये एक ही पिलो है तो इतना, बट मेक श्योर ये थोड़ा अगर डिस्टेंस नहीं रखते हो, ये कवर कर देता है आपके नीज के वहाँ से, तो बहुत ईजी और अच्छा हो जाता है। डन। तो ये आपका हुआ शशांगासन, आप शिशु मुद्रा भी बोल सकते हैं इसको, बहुत कुछ ये नाम है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ना देयर आर टू वेज कि आप वज्रासन कैसे खोले। कई बार क्या होता है, आगे से आप खोल देते हो तो नीज इशू आने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके नीज, आपके जो पाँव है वो धीरे से फोल्ड कीजिए पीछे इस तरीके से, और धीरे से बैठ जाइए। इट्स इजी कि आप वहां से बाहर आ जाए। फाइन, दिस इज वन वे। ओके, सेकेंड वे मैं आपको दिखाती हूँ। जिस तरीके से हम पाँव को अंदर की ओर लिया, सेम ही तरीके से हम पाँव को बाहर की ओर ले। सो दिस इज वेरी सेफ कंडीशन कि आपके नीज अच्छे रहे, राइट। सो एक और चीज, दो और आसन सीखेंगे, इज वेरी इजी एंड बहुत जरूरी है। काफी ऐसी चीजें हैं कि हमारा जो ब्लड है हेड तक इतना अच्छे से नहीं आता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी एंड मेनी मोर थिंग्स के जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और नॉर्मल हमको अच्छा ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, सो उसके लिए रहता है। सो ये सारी जो चीज़ें आपने जो सीखी है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू योर इम्यूनिटी। सो समझिए वो चीज़ को, अगर स्ट्रेस आपका कम हो रहा है तो उसके सामने इम्यूनिटी बढ़ेगा। अगर आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है धीरे धीरे धीरे, तो उसके सामने इम्यूनिटी काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे बॉडी कितनी अलर्ट है हर चीज़ में, तो उसको टाइम नहीं मिलेगा रिकवरी दूसरी चीज़ करने में। इतना अलर्ट है बॉडी एंड माइंड कि वो पूरा फोकस उसका सिर्फ और सिर्फ फाइट एंड फ्लाइट चीज़ में चला जाएगा, ना कि दूसरी और चीज़ में। अंडरस्टूड? तो देयर आर चांसेस कि बहुत सारी बीमारियां अटैक कर सकती है, जैसे कोरोना भी है, वो भी अटैक कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो मेक श्योर कि आप ऐसी इनोवेटिव चीज़ भी करें जिसमें आपको मज़ा भी आए, रेस्ट भी मिले, और आपका इम्यूनिटी और स्ट्रेस भी अच्छे से मेंटेन रहे, इम्यूनिटी बढ़े और स्ट्रेस कम हो, राइट। सो नाउ व्हाट विल डू, आपके पास सोफा रहेगा या चेयर रहेगा, दोनों में से कोई भी चीज़ ले सकते हो। सो हम क्या करेंगे, एक पिलो यहाँ रखेंगे जहाँ पे हमारे हिप्स जाएंगे, राइट। सो धीरे से मैं आपको वहाँ से दिखा रही हूँ, पाँव को ऊपर लेंगे, फाइन, हल्का सा आगे आएंगे धीरे धीरे से, एंड हम जो आपके हिप्स है वो आपका हिप्स के नीचे आपका पिलो रहेगा इस तरीके से। दिस इज पिलो, आई होप आपको दिख रहा है, दिस इज पिलो, और मेरे पाँव ऊपर की ओर है, राइट। इस तरीके से करेंगे जो लोग विपरीत करनी
या ऐसी कोई चीज नहीं कर पा रहे जो बहुत डिफिकल्ट है, देखिए आपके लिए इजी हो जाती है। ये सेम चीज आप वॉल पे कर सकते हो, मैं आपको वॉल पे भी दिखा रही। एंड विदाउट दिस पिलो आप रख सकते हो अगर हाइट ज्यादा है। इस तरीके से मैंने सोफा पे पाँव रख दिए, इट शुड बी 90 डिग्री, और आप हाथ नीचे रख दीजिए, पेट पे रखिए, एक पाँव चेस्ट, एक हाथ चेस्ट पे, एक हाथ पेट पे भी रख सकते हैं। एंड इट शुड बी रिलैक्स, ओके, वो भी कर सकते हैं। पाँव हल्का सा रिलैक्स होगा। एंड इसमें आप 10 से 15 मिनट भी बैठ रहे हो तो आपका बीपी भी इशू कम हो सकता है। देयर आर चांसेस ऑफ डिप्रेशन, स्ट्रेस, दोनों चीजें कम हो, एक इम्यूनिटी बढ़े, क्योंकि आपका पूरा ब्लड नीचे की आ रहा है। कई लोगों को वर्टिगो का इशू होता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। सॉरी, वर्टिगो नहीं, वेरिकोस वेन, उनका भी जो इनको इशू रहता है वेरिकोस वेन का, वो भी इशू कम हो जाता है। एंड स्लोली आपको इस तरीके से नीचे आ जाना है एंड लेफ्ट और राइट टर्न होके आपको बैठ जाना है। अब यही चीज हम वॉल पे देखेंगे। इट्स वेरी इजी। आप बैठे हो, कंफर्टेबल नहीं है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस तरीके से भी आप रिलैक्स हो सकते हो, ठीक है। सो मत जाना, जस्ट वो एक रहेगा एंड यू फील वेरी रिलैक्स, क्योंकि आपके हैंड्स रिलैक्स हैं, बॉडी रिलैक्स है, पाँव भी रिलैक्स है। सेकेंडली, यू कैन ओपन योर लेग्स लाइक दिस, फाइन। आप इस तरीके से नीचे रख सकते हैं एंड यू फील वेरी रिलैक्स एंड यू कैन स्लीप। इट्स इजी। तो हमने इतने सारे आसना सीखे, इसके साथ आप ब्रीथ जैसे जोड़ दोगे, वो कनेक्ट हो जाएगा रिलैक्सेशन के लिए। नाउ हल्का सा ब्रीथ सीखेंगे, उसके लिए हल्का सा पानी पी ले पहले। नाउ हम ब्रीथ के लिए क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ब्रीथ करना नहीं आता, मैं प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पा रहा या कर नहीं पा रही, तो आपको नॉर्मली सिर्फ आपके ब्रीथ को लेना है और छोड़ना है, जो हम सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली ऐसे ही करते रहते हैं। हमें पता नहीं रहता कि हाँ ठीक है हमारी ब्रीथ चल रही है कि नहीं चल रही, हमारा ध्यान ही इतना काम में रहता है, राइट। सो हमें क्या करना है, कोई भी एक आसन आप ले लीजिए, नॉर्मल पलाटी ले सकते हो, अर्ध पद्मासन ले सकते हो, वज्रासन, वॉट एवर यू लाइक, ओके। सो रेस्टोरेटिव योग के अंदर हम रेस्ट के साथ ये चीज करते हैं। सो हम लेंगे ब्लैंकेट्स फॉर रिलैक्सेशन, दोनों पाँव के नीचे रखें। इट्स वेरी रिलैक्सिंग। अगर आप कर रहे हो तो आपका आइडिया है टू मच रिलैक्सिंग, आपको कुछ ऐसे पाँव के उसमें ज़रूरत नहीं रहेगी, कुछ भी स्टिफनेस नहीं रहेगी। इट्स वेरी इजी, इट मोस्ट रिलैक्सिंग। आप सपोर्ट देके बैठना चाहते हो तो वो भी अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। आप सिर्फ ब्रीथ पे ध्यान दे रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि सिर्फ योगा के लिए हमें इस तरीके से ही चाहिए, यही होना चाहिए। बी रिलैक्स, डू इट। आप छोटा भी चीज़ कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप एटलीस्ट कर रहे हो अपने लिए, फाइन। सो नाउ हम अपनी बॉडी इस तरीके से रख रहे हैं, इस तरीके से हमने ब्लैंकेट्स रखे हैं। हम मुद्रा सीखते हैं, 3 टाइप की मुद्रा सीखते हैं। आई होप आपके लिए इजी रहेगा। ये है ज्ञान मुद्रा, आप देख सकते हो ज्ञान दूसरे हाथ से भी, राइट। सेकेंड इज योर ध्यान, इस तरीके से, ओके। यानी आपका ये थंब है इसके नीचे से। इन योगिक भाषा में जो हम अगर कहते हैं तो ये हमारे परमात्मा है, ये हम हैं, हम उनके शरण में आ रहे हैं, ठीक है। एंड ये मुद्रा यानी ध्यान आपका बहुत अच्छे से रहेगा, ठीक है। एंड लास्ट इज योर प्राण मुद्रा, यानी आपके लास्ट की 2 फिंगर्स एंड आपका थंब, लास्ट की 2 फिंगर्स एंड थंब। इट्स वेरी पावरफुल। सो आप इससे भी आप कर सकते हैं। इट्स वेरी पावरफुल। मेक श्योर कि आप अच्छे से थोड़ा क्लीन हो के आप ये चीज़ करें, तो उसका असर, उसका ऑरा आपको बहुत असर करेगा, आपकी ऊर्जा उस तरीके से असर करेगी। अगर आप इन चीज़ों में मानते हो स्पिरिचुअली तो की बात है। एंड आप नॉर्मली ब्रीथ पे ध्यान दीजिए। अगर योग अच्छा नहीं लगता है तो आप एक्सरसाइज कीजिए, बट मेक श्योर आप स्ट्रेस के सामने काम कीजिए। सो मैंने बहुत ही इजी वे में, बहुत ही
नॉर्मल ही मैंने ये पूरा सेशन तैयार किया है सिर्फ आपके लिए कि आप नॉर्मली कितना भी टाइम नहीं है एटलीस्ट एक आसन भी इस तरीके से आप करते हो तो डेफिनेटली आपका स्ट्रेस लेवल में डिक्रीज होने के चांसेस हो जाते हैं। यू फील वेरी रिलैक्स, थोड़ा काम होने लगोगे। फिर दूसरा आप क्या कर सकते हो स्ट्रेस रिलीफ के लिए, आप चैंटिंग कर सकते हो। भजन जैसे रहते हैं या आपको जो मंत्र अच्छा लगता है उसका बार बार उच्चार कर सकते हैं। जब भी आप खाना बना रहे हो, जब भी आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, जब भी आप बैठे हो, जब भी ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो वो भी आपको बहुत असर। अगर आपको चैंट्स नहीं आते तो यूट्यूब जिंदाबाद, ऑनलाइन आप इतना यूज ही कर रहे हो तो बैकग्राउंड में वो चीज़ खाली लगा दो सिर्फ सुनने के लिए और आपको अच्छा लगेगा, राइट। सो ये चीज़ आप कर सकते हो। सो अभी हम क्या करेंगे, मुद्रा सीखी। ये कौन सी मुद्रा थी, ज्ञान, ध्यान एंड ये है प्राण, फाइन। हम इसको इस तरीके से रख सकते हैं, इसको इस तरीके से रख सकते हैं एंड इसको इस तरीके। हम थोड़ा ब्रीथ पे ध्यान देंगे। सो अभी क्या करना है आपको, अगर आप बैठे हुए आप फॉलो कर रहे हो तो जस्ट आपको धीरे से नाक से सांस लेनी है और धीरे से मुंह से सांस छोड़नी है। अगर आपका हार्ट रेट बढ़ा हुआ है बहुत ही तेजी से, आप कभी भी हार्ट रेट आपका बढ़ रहा है ऐसा लग रहा है, तो आप इस तरीके से ब्रीथिंग कीजिए तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। फॉर अ फ्यू मिनट्स, ज़्यादा नहीं करना है उसको। फिर धीरे से आप प्रैक्टिस लाइए कि आप नाक से सांस ले रहे हो और नाक से सांस छोड़ रहे हो, राइट। सो हम ट्राई करेंगे। कमर सीधी, चेस्ट ओपन, शोल्डर रिलैक्स रहे। जिनको स्ट्रेस रहता है तो हमेशा ही वो अलर्ट रहते हैं, तो देयर आर चांसेस वो उनके शोल्डर स्टिफ रहते हैं, तो हो सकता है इस तरीके से हो। सो इट शुड बी रिलैक्स, चेस्ट शुड बी ओपन, बैक शुड बी स्ट्रेट, नेक शुड बी स्ट्रेट, ओके। ना नीचे ना ऊपर, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए एंड शुड बी रिलैक्स। अगर आपको ऐसा लग रहा है तनाव है तो हल्का सा मूवमेंट दे दीजिए, हल्का मूवमेंट दे दीजिए एंड जस्ट रिलैक्स, ओके। सो अगर आपको मुद्रा लेने की भी इच्छा नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है नहीं, क्योंकि ये चीज़ मन से जितना करोगे उतना आपको असर करेगा, ठीक है। ये हाथ यहाँ पे रखना है इस तरीके से, ये मुद्रा ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, डिपेंड्स योर एथिक्स, डिपेंड्स ऑन योर मन का जो स्थिति है उस तरीके से। हम लेंगे नाक से सांस फर्स्ट और मुंह से छोड़ेंगे। जितना जितना आप डीप ले सकते हो उतना लीजिए नाक से और मुंह से छोड़ेंगे। इसका पुनरावर्तन आप कंटिन्यूअसली करते रहिए। 3-4 ब्रीथ में आपका हार्ट रेट अच्छे से रिलैक्स होने लगेगा। देन सेकेंडली आपका ब्रीथ सिर्फ नाक से जाना चाहिए, नाक से छूटना चाहिए। दिस इज ब्रीथ वॉच टेक्निक। आप अपनी ब्रीथ को देख रहे हो, पहले ब्रीथ लीजिए और फिर ब्रीथ को फील कीजिए कि आपने सांस लिया और आपने सांस छोड़ा। जैसे आप अवेयर होने लगते हो ये चीज के लिए, अगेन आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है स्ट्रेस को, इतने थॉट्स को लेके आपके सिर्फ ब्रीथ को फोकस हो जाता है, इसलिए स्ट्रेस कम होता है। सो इस तरीके से जैसे आप ब्रीथ ले रहे हो, ब्रीथ छोड़ रहे हो, उससे भी काफी फर्क पड़ जाता है अगर आप प्रॉपर वे में कर रहे हो। ऐसा नहीं है आप बैठे हो कपालभाति कर रहे हो, अनुलोम विलोम बार बार एकदम से कर रहे हो, वो असर नहीं करेगा। मेक श्योर आपका माइंड एंड बॉडी एक साथ कनेक्ट होके वो चीज कर रहा है, तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। वरना आपको भी पता है आप कितना भी वॉक कर लेते हो असर नहीं होता, क्योंकि हमारा ध्यान क्या होता है फोन पे। बहुत वॉक कर लेते हो, थॉट्स चलते होते, फिर भी क्या होता है असर नहीं होता। बहुत ब्रीथिंग करते हो फिर भी मन की शांति नहीं रहती है। दिस इज द रीजन आपका माइंड एंड बॉडी कनेक्ट नहीं है, ओके। सो आपको क्या करना है, बॉडी एंड माइंड कनेक्ट करने के लिए ब्रीथ इज वेरी सिंपल एंड इजी टेक्निक। सो आपको क्या करना है, नाक से जैसे सांस ले रहे हो आपको फील करना है, मैंने नाक से सांस लिया, आई कैन फील कि यहाँ तक आ रहा है, आई कैन फील स्टमक तक आ रहा है, मेरा चेस्ट ओपन हो रहा है, चेस्ट डाउन जा रहा है, समझ रहे हो। स्टमक मेरा इन जा रहा है, कभी आउट जा रहा है ना। प्रॉपर टेक्निक क्या है, जब आप ब्रीथ ले रहे हो तो आपके लंग्स में आपको हवा भरना है, ओके। यानी ब्रीथिंग लिया, लंग्स में हवा भरा, ब्रीथ आउट,
हल्का सा लंग्स अंदर गया। तो इससे क्या होगा, आपका लंग कैपेसिटी भी बढ़ेगा, वो प्रॉपर काम करेगा। ओके, तो आपको वो फील करना है। और कई बार क्या होता है, आप उल्टा ब्रीथ लेते हो, देयर आर चांसेस ऑफ रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स। काफी लोगों को अस्थमा होता है, काफी लोगों को रेस्पिरेशन इशू होता है, काफी लोगों की लंग कैपेसिटी कम हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल का इशू रहता है। तो ये सब चीजों में आपको बहुत बेनिफिट देगा। बट मेक श्योर अगर आपको रेस्पिरेशन और अस्थमा ऐसी सारी बहुत बीमारियां हैं तो आपके डॉक्टर के कंसर्न से या योग थेरेपी जो दे रहे हैं, योग थेरेपिस्ट जो है, उनके कंसर्न से ही कीजिए। अपने आप से ये चीजें ना कीजिए। अगर आपको कोई इशू नहीं है तो आप कीजिए, बट मेक श्योर कि आप किसी के नीचे ये चीज कीजिए तो आपके हेल्थ को वो बेनिफिट देगा, राइट। सो ये चीज जैसे किया, दिस इज फर्स्ट टेक्निक ऑफ ब्रीथ वॉच। दिस इज सिंपल टेक्निक, मैं आपको कुछ हार्ड नहीं सिखाऊंगी जो आप नहीं कर पाए। अब ये ब्रीथ वॉच आप कर सकते अगर आप खाना बना रहे हो, 1-2 सेकेंड भी कर लिया, इनफ है, दैट्स फाइन। जस्ट अ प्रैक्टिस, कभी भी कर सकते हैं। ऐसा मेरे को टाइम नहीं है, कभी भी करो। मोबाइल यूज कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, अभी तो जैसे ही लॉकडाउन के बाद ऐसा सिचुएशन आ गया कि हम गैजेट बहुत यूज करने लगेंगे, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल हो। तो गैजेट्स हमारा बहुत यूज है, चाहे वो टीवी हो। तो गैजेट पहले से ज्यादा अभी यूज हो रहा है। तो क्या रहता है कि हमारा बॉडी पोस्चर भी ऐसा होता है। बट मेक श्योर जब भी आप ऐसे कर रहे हो, यू कैन डू ब्रीथिंग फाइन। भले माइंड बॉडी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, एटलीस्ट आप ब्रीथ अच्छे से तो आपका लंग कैपेसिटी बढ़ रहा है। देन सो फर्स्ट इज योर ब्रीथ वॉच, ठीक है। नाउ सिंपल हम अनुलोम विलोम सीखेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, आपकी ये प्राणायाम मुद्रा लेनी है हमें। हमने ये कौन सी सीखी थी, प्राण मुद्रा, ठीक है। मिक्स मत कीजिएगा, काफी टाइम होता है। दिस इज प्राणायाम मुद्रा, 2 fingers एंड यू कैन लॉक इट। ओके, सबके अलग अलग टेक्निक हैं, आप जो भी टेक्निक से कर रहे हो आप कर सकते हो। कई लोग डायरेक्ट करते हैं, ये भी राइट है। कई लोग इस तरीके से करते हैं तो भी राइट है। कई लोग आपकी मिडल फिंगर यहाँ आज्ञा चक्र पे रखते हैं एंड करते हैं, वो भी राइट है। बट मैं ये वाला ज्यादा प्रेफर करती हूँ, इट्स वेरी इजी फॉर मी। सो इस तरीके से हाथ की मुद्रा ले लेते हैं। अब क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड से ब्रीथ इन करना है, ठीक है, एंड राइट साइड से ब्रीथ आउट करना है। इट्स वेरी सिंपल, कोई भी ये चीज कर सकता है। सो मैं ब्रीथ लूंगी लेफ्ट साइड से। अब मेरा लेफ्ट साइड का जो नॉस्ट्रिल है वो मैं ये उंगलियों से बंद करूंगी, इजी। नाउ हमने यहाँ से ब्रीथ ली, अब यहाँ से मैं आउट करूंगी। इनके बाद क्या आएगा, आउट। तो ब्रीथ आउट करूंगी और यहाँ से ही ब्रीथ इन करूंगी, ठीक है। वन नॉस्ट्रिल से जहाँ से ब्रीथ आउट कर रहे हैं वहां से ब्रीथ इन करना है, ठीक है। और ऐसे जोर जोर से नहीं करना है, बॉडी ऐसा हिलाना नहीं है। इट्स वेरी जेंटल, इट्स वेरी स्मूथ। आपको सिर्फ फील होना चाहिए आपने सांस लिया है। ऐसे घिस 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 के आपको नहीं करना है, क्योंकि आप फर्स्ट बिगनर हो, स्टार्टिंग कर रहे हो, आपको ये चीज का समझ नहीं है। तो फिलहाल आप ये चीज को इस तरीके से ना करें, ना कि आप सांस रोक के करें, कोई जरूरत नहीं। आप इतना बेसिक भी कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आप रोज इसको एटलीस्ट 30 काउंट भी कर रहे हो, इनफ है। आप 2 मिनट कर पा रहे हो, इनफ है। आप 5 कर पा रहे हो, इनफ है। डिसअपॉइंट नहीं होना है, बट करना है, फाइन। सो हम एक बार फिर से सीखेंगे। हम क्या करेंगे, मुद्रा बनाया, ब्रीथ लेंगे, नाक बंद किया, ब्रीथ छोड़ेंगे, ब्रीथ लेंगे, अगेन ब्रीथ छोड़ेंगे, ब्रीथ लेंगे। ओके, नाउ जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो, काउंट ऑफ 3 ब्रीथ इन करना है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। एंड जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ जाते हैं आप 5 काउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या सीखा, ब्रीथ वॉच। सेकेंड हमने सीखा इस वेरी सिंपल टेक्निक, अनुलोम विलोम। मैं आपको एक्स्ट्रा नहीं सिखा रही क्योंकि शायद आप कंफ्यूज हो जाओ, तो इतना भी रोज करो, ये आपके लिए बहुत हो जाता है, फाइन। नेक्स्ट इज योर टैपिंग थेरेपी, ओके। तो आपको क्या करना है, ये उंगलियां इस तरीके से, ये हल्का सा खुला रहेगा, आप बंद भी कर सकते हैं, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। टैप करना है हर एक आपके ऑर्गन्स को, जो भी आपके अंग हैं, पूरे शरीर है, पूरे शरीर को करना है।
नॉट ओनली ऑर्गन, पूरे शरीर को आपको करना है. इट्स जस्ट टैपिंग, अप्रिशिएटिंग आप बोल सकते हैं इसको एक तरीके से कि आप टैप कर रहे हो अच्छे से एंड अप्रिशिएट करो, थैंकफुल हो रहे हो, ग्रेटफुल हो रहे हो कि बहुत अच्छे से हमारी बॉडी काम कर रही है. चाहे वो हमारी आंखें इज ग्रेटफुल, हमारे गाल है अच्छे से, हमारी नाक अच्छे से चल रही है, हमारे पास लिप्स है, जीभ है, आवाज है, अच्छे से स्पाइन है, हमारा सर्वाइकल है, कान अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारे पास बाल है. ठीक है, यू शुड बी ग्रेटफुल. तो काफी ऐसी चीजें होंगी कि उस टाइम पे भी आप ग्रेटफुल जैसे हो जाओगे तो उसके सामने आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा. सी, आपको ये चीज बहुत समझना जरूरी है कि हर एक मोड पे, हर एक चीज पे अगर आप बोल भी रहे हो कि मेरे को स्ट्रेस नहीं है, मैं कुछ स्ट्रेस नहीं लेता, मैं बिंदास हूँ, मैं बिंदास हूँ, तो दिस इज रियली रॉन्ग. हर एक के लाइफ में हर एक टाइम पे कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हम फाइट नहीं कर सकते. राइट, देयर आर चांसेस. सब रिलेट कर रहे होंगे ये चीज को. तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, अपने आप के इमोशंस के अपने आप को हावी ना होते हुए एटलीस्ट अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो. इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. अगर उसको आप हावी होने दोगे तो आपका इमोशनल लेवल, आपका फिजिकल लेवल, आपका स्पिरिचुअल लेवल, सारे जो लेवल है वो धीरे धीरे डाउन होने लगेंगे. क्योंकि इसके सामने बॉडी क्या रिएक्ट करेगा, एड्रेनालिन, कोर्टिसोल, ये सारी जो चीजें हैं, जो सारे हार्मोन्स है, स्ट्रेस हार्मोन्स है, वो और इंक्रीज करेगा. और उसके सामने क्या होगा कि आपका जो फाइट कैपेसिटी है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है, इम्यूनिटी डाउन हो रहा है. जैसे इम्यूनिटी डाउन हो रहा है, दैट यू ऑल्सो नो कि क्या क्या चांसेस हो सकते हैं. देयर आर चांसेस ऑफ हाई बीपी, क्योंकि हार्ट रेट बढ़ने लगता है. आपका हार्ट बॉडी को ध्यान ही नहीं है, पसीना आने लगेगा, हार्ट रेट बढ़ रहा है एंड हाई बीपी असर, हाइपरटेंशन आपको अटैक कर लेगा. डिहाइड्रेट भी हो जाओगे आप, डायरिया होने के चांसेस हैं, देयर आर चांसेस ऑफ डायबिटीज. सो इतनी सारी चीजें हैं. मैं थोड़ा थोड़ा टुकड़े करके ही आपको समझा रही हूँ इस चीज को कि आप वो चीज करते करते समझ पाओ. राइट, सो दिस इज वेरी गुड, रिलैक्सिंग, सिंपल योगासना बोल सकते हो इसको, रेस्टोरेटिव योग बोलते हैं जिसको. इट्स वेरी न्यू, 2007 में ही इसका निर्माण हुआ था, तब से चलता आ रहा है. सो इट्स वेरी रिलैक्सिंग, बहुत ही अच्छा लगेगा. एक न्यू तरीके से आप ये चीज को करोगे और काफी कम टाइम में ये चीज कर पाओगे. इट्स वेरी इजी. जो वॉल वाला है वो भी आप रोज कर सकते हो, बैठ के कर सकते हो, थोड़ा मुद्रा लेके कर सकते हो. सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा. और कभी कोई क्वेश्चन हो तो आप इनबॉक्स आप कर सकते हो, मैं आपको आंसर उस चीज का दूंगी. सो सी यू सून, बाय बाय. नेक्स्ट सेशन में हम शॉर्टली मिलेंगे. सायोनारा. बेटा बहुत कंफ्यूज लग रही हो. Yes, Dad. This is so weird. I'm really very confused. मुझे मेरा करियर गोल अच्छी तरीके से पता है, but I don't know the right way to achieve it. अगर अपना करियर गोल वाकई अचीव करना चाहती हो, then you need a best coach and a perfect guide. पापा, that's where the confusion starts. इतने सारे options available हैं कि किसे सिलेक्ट करना यही समझ में नहीं आता. बेटा आई टोटली अग्री. तुम्हारे पास अपने करियर गोल को अचीव करने के लिए ऑप्शंस तो बहुत है, पर चॉइस सिर्फ एक. पीयू एजुकेशनल सर्विस, द ओनली एंड द बेस्ट चॉइस. ट्रस्ट मी. Of course, Dad. I trust you. एंड आई ट्रस्ट पीयू एजुकेशनल सर्विस. तो देर किस बात की, अभी ऐप स्टोर पर जाइए और डाउनलोड कीजिए पीयू एजुकेशनल सर्विस ऐप. Download it now.
માય ટીવી ગુજરાતીને દરરોજ નિહાળવા માટે તમે અમારી ચેનલને યુટ્યુબ પર લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. અને હા, બેલ આઇકનને ક્લિક કરવાનું ચૂકશો નહીં, જેનાથી આપને અમારા દરેક અપડેટ્સ મળતા રહે. સાથે સાથે અમારા ફેસબુક પેજને પણ લાઇક કરો, જેનાથી તમે અમારા દરેક કાર્યક્રમને નિહાળી શકો. તથા અમારું વેબ પેજ પણ ઉપલબ્ધ છે www.mytvgujarati.in. ટાઈપ કરી અમારા પેજ પર દરરોજના કાર્યક્રમને નિહાળી અન્ય વિગતો પણ મેળવી શકો છો. અમારી ચેનલ 24/7 hours નિહાળવા માટે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પર અમારી એપ્લિકેશન ઉપલબ્ધ છે, જેના પર અમારા કાર્યક્રમ તો નિહાળી શકશો જ, સાથે સાથે ગુજરાત સહિત અન્ય રાજ્યોના સમાચાર પણ નિહાળી શકશો. તો જોડાયેલા રહો માય ટીવી ગુજરાતીની સાથે.